प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं माधवराव सप्रे जी द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का सार। आइए इस पर चर्चा करते हैं। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी एक अहंकारी जमींदार और एक असहाय वृद्ध विधवा के बीच के संघर्ष और अंतः हृदय परिवर्तन की मार्मिक गाथा है, जिसे हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, जमींदार का अहंकार और अन्याय। एक शक्तिशाली जमींदार अपने भव्य महल के अहाते बाउंड्री को बढ़ाने के लिए उसके पास स्थित एक गरीब विधवा की झोंपड़ी को हटाना चाहता है। विधवा उस झोंपड़ी में कई दशकों से रह रही थी। उसका पति, इकलौता बेटा और पतोहू सब उसी झोंपड़ी में काल के गाल में समा गए थे। अब केवल उसकी 5 वर्ष की पोती ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा थी। झोंपड़ी से जुड़ी यादों के कारण वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मींदार ने वकीलों को रिश्वत देकर और कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर उसे जबरदस्ती वहां से निकलवा दिया। नंबर 2, विधवा की युक्ति और पोती की ममता। झोंपड़ी छिन जाने के बाद विधवा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। वह बार बार अपने पुराने घर जाने की जिद करती। अपनी पोती को मनाने के लिए विधवा एक दिन झोंपड़ी पर पहुंची और टहल रहे जमींदार से विनती की कि वह वहां से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती है, ताकि उस मिट्टी का चूल्हा बनाकर वह अपनी पोती के लिए रोटी पका सके। जमींदार ने उसे मिट्टी ले जाने की अनुमति दे दी। नंबर 3, एक टोकरी मिट्टी का भार। विधवा ने झोंपड़ी के भीतर जाकर अपनी यादों को समेटा और टोकरी को मिट्टी से भर लिया। बाहर आकर उसने जमींदार से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह टोकरी उठाने में उसे सहारा दे, ताकि वह उसे अपने सिर पर रख सके। जमींदार ने पहले तो मना किया, पर बुढ़िया के गिड़गिड़ाने पर जब उन्होंने टोकरी उठानी चाही तो वह उनसे 1 इंच भी नहीं हिली। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वे असफल रहे। नंबर 4, हृदय परिवर्तन और उपसंहार। जमींदार को लज्जित होते देख विधवा ने बहुत ही प्रभावशाली बात कही, महाराज, जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं उठाया जा रहा, तो इस झोंपड़ी की हजारों टोकरियों का भार, पाप का बोझ, आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। विधवा के इन शब्दों ने जमींदार की आंखें खोल दी। उन्हें अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने न केवल विधवा से क्षमा मांगी, बल्कि उसकी झोंपड़ी भी उसे ससम्मान वापस कर दी। नंबर 5, प्रमुख संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और धन का मद, नशा अस्थायी है, जबकि मानवीय संवेदनाएं और नैतिकता स्थायी हैं। यह अन्याय पर न्याय की और अहंकार पर सादगी की जीत का प्रतीक है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।